हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आई होप दैट आप लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग के बारे में, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए। सो आई फील दैट ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं या आपके करंट पर्सन, बट ये यूजुअली वही लोग होते हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, या बेसिकली आप जिनके एनर्जी के बारे में आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है, कोई भी हिंट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आपके माइंड में कोई भी पर्सन जो इस वक्त है, आई वॉन्ट यू टू नो दैट आप उस पर्सन के बारे में सोचें, ताकि आज हम लोग उस पर्सन की करंट एनर्जीज को फील कर सके एंड देख सके। बट ये एक जनरल रीडिंग होगा, आपको जितना भी रेजोनेट कर रहा हो आपको उतना ही लेना है इस रीडिंग से। आपको इस रीडिंग को बिल्कुल भी अपने सिचुएशन के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ओके, सो लेट अस सी। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, ये जो भी पर्सन है उनका करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन आपके लिए क्या है। एंड इस रीडिंग के एंड में हम लोग कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करेंगे आपके लिए। ये पर्सन जो भी आज आपसे कहना चाहते हैं, या ये पर्सन जो भी कहते, अगर ये आज आपसे कह पाते तो ठीक है। So let us start, let us see your person's current energy, spirit. Okay, we have the Knight of Pentacles, आपका starting energy. So I see that ये person एक Capricorn, Taurus या Virgo हो सकते हैं, but I feel that ये एक ऐसे person है जो काइंड ऑफ या तो आपसे उम्र में बड़े हैं या बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है। लाइक इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में, एंड ये काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। आई ऑल्सो फील दैट फ़िलहाल इस पर्सन के लाइफ में कुछ इशू या प्रॉब्लम्स चल रहा है, मे बी उनके करियर में या फिर उनके फाइनेंसेस रिलेटेड, उनके जॉब सिचुएशन में, उनके बिजनेसेस में। बट आई सी ये जो भी इंसान है ये काइंड ऑफ एक बहुत ही ज़्यादा शैडो साइड में जी रहे हैं। एंड जब बारी आती है आपके कनेक्शन की, आई सी दैट ये पर्सन हर एक स्टेप, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कर रहे हैं। बिकॉज आई फील ये पर्सन, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, ये काइंड ऑफ पास्ट की गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, ये सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं करना चाहते, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में। ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही मैं नहीं कहूँगी कि जल्दबाजी कर रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन का जो एक्शन है बहुत ही स्लो मूविंग एक्शन है, या बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है इस पर्सन का, व्हाट आई फील हियर। लेट अस सी व्हाट इज द ब्लॉकेज। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई फील दैट आप दोनों के बीच में कुछ है, लाइक आप दोनों के बीच में एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है जो आज तक आप दोनों ने खुल के डिस्कस नहीं किया है, या फिर कुछ है जो आपको पता नहीं है। आई सी दैट इस पर्सन, लाइक ये जो ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं ये पर्सन फिलहाल इस कनेक्शन में, मे बी बिकॉज आप दोनों में बहुत कुछ डिफरेंट है। आप दोनों का रिलीजन, आपका कास्ट, आपका फैमिली, या आपका एज बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से, या लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है। बट आई सी हियर दैट यहाँ पे कुछ है जो आप दोनों के लिए बहुत ही लाइक आप दोनों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाओ। एंड आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ श्योर नहीं है कि ये ये अपना टाइम ले रहे हैं सामने आने के लिए या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बट आई ऑल्सो फील दैट कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। ये सच्चाई उनके करियर या उनके फैमिली के बारे में हो सकता है, या कोई ब्लॉकेज है जो अभी तक उन्होंने आपसे छुपाया है, या जो अभी आपसे छुपा हुआ है। एंड काइंड ऑफ ये शैडो साइड उनका, ये खुद लड़ रहे हैं उसके साथ। आई सी ये उनका कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, या कुछ करियर या
फैमिली इश्यूज हो सकता है जो उन्होंने कभी किसी के साथ स्पेशली आपके साथ ज़्यादा डिस्कस ना किया हो, बट ये पर्सन काइंड ऑफ फ़िलहाल एक बहुत ही डार्क सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। um, ये काइंड ऑफ बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं हर एक दिशा में अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम आपके कनेक्शन को ये काइंड ऑफ पॉज पे रखे हुए हैं, होल्ड पे रखे हुए हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है एंड इस पर्सन ने काइंड ऑफ आपसे छुपाया है ना। छुपाया है का ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं या ऐसा कुछ। आई फील दैट ये पर्सन कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स है जो आपसे छुपा हुआ है फ़िलहाल। मे बी आपको पता नहीं है या फिर ये पर्सन ने जानबूझ के आपसे छुपाया है। ओके ओके, नाउ लेट अस सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आप लोगों का पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ द पास्ट इन दिस सिचुएशन? ओके, वी हैव द एट ऑफ wands। सो फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन था, बहुत टाइम से चलता आया हुआ। मे बी कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, या फिर आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था। एंड फॉर द पास्ट आई थिंक इस पर्सन ने, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, इस पर्सन को फील होता है दैट उन्होंने इस कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, या आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट अल्टीमेटली मे बी वो आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे पाए या वो सेटिस्फैक्शन इस कनेक्शन में कभी आया ही नहीं जो उनका ड्रीम था या जो वो लाना चाहते थे। लाइक वो इस कनेक्शन को एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते थे, वही उनका प्लान था, बट रियलिटी कुछ अलग ही हुआ। रियलिटी में काइंड ऑफ उनके साथ या आप दोनों के साथ कुछ ट्रेजेडी हुआ, जिस वजह से वो इस कनेक्शन को मे बी आगे नहीं बढ़ा पाए या फिर इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो आई फील आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन के साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं हो या आप प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हो इस इंसान से। सो उस चीज़ का इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। आई थिंक आपके पास्ट के बारे में ये जब भी सोचते हैं उनको यही फील होता है दैट इस वक्त आप दोनों के लाइफ में एक बहुत बड़ा गैप हुआ है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हुआ है आप दोनों के बीच, एंड वो ये कभी नहीं चाहते थे। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ये पर्सन आपसे आज कहना चाहेंगे, दैट वो ये डिस्टेंस आप दोनों में कभी नहीं चाहते थे। वो काइंड ऑफ उनका जो प्लान था आपके लिए वो बहुत अलग था, बट असलियत में जो हुआ वो भी बहुत अलग हुआ। लाइक जो भी हो रहा है ये उनका प्लान नहीं था। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट? वो क्या सोच रहे हैं? वी हैव द टू ऑफ swords। आई थिंक दैट यहाँ पे मे बी फॉर सम ऑफ यू एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड इस पर्सन को चूज़ करना पड़ रहा है, मे बी किसी दो इंसान के बीच में या उनकी फैमिली या करियर या आपके बीच में। बट आई सी हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। लाइक आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि अभी भी आप उतना ही इस पर्सन को पसंद करते हो या नहीं, या अभी भी आप काइंड ऑफ इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं। सो आई थिंक आपके फीलिंग्स के ऊपर या आपके ऊपर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट है, शायद आपको भी है इस पर्सन के ऊपर। सो ये पर्सन आपके फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है। नाउ आई डोंट नो एग्जैक्टली आप दोनों का सिचुएशन क्या है इस वक्त, बट ये पर्सन काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन काइंड ऑफ डिसाइड नहीं किए हैं दैट ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, कि क्या करना सही है या क्या करना पॉसिबल है उनके लिए। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्टक एनर्जी है, यहाँ पे एक एनर्जी है एज इफ ये कनेक्शन लाइक कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ चेंजेस है जो ज़रूरी है, बट जो ये काइंड ऑफ लाइक आप तक पहुंचने के लिए उनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उनको कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, या अपने लाइफ से
ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो इस कनेक्शन को फिर से बचा पाए या इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाए। सो हर किसी के लिए ये अलग चीज़ें हो सकता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये उनकी फैमिली, फॉर सम ऑफ यू ये उनका कोई बुरा हैबिट, फॉर सम ऑफ यू ये उनका थर्ड पार्टी सिचुएशंस। बट आई फील दैट उनको ऐसा ही लगता है दैट उनको कुछ सैक्रिफाइस करना है, तभी जाके वो इस कनेक्शन में क्लैरिटी या हैप्पीनेस काइंड ऑफ ला पाएंगे फिर से। ओके, लेट अस सी इनका मेन फियर क्या है। What is the biggest fear for this connection? Okay, we have the magician energy. Now I see that उनका जो main fear है that is I don't know, like I feel ये person डर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ को खोने से। इनको लगता है दैट कुछ है जो इनके लिए बहुत कीमती है, जो मे बी इनसे खो जाएगा अगर ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को फॉलो करेंगे तो। एंड आई ऑल्सो सी हियर फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, जिस बात से ये डर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है दैट अगर ये अपनी लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके पास आ गए एंड देन अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो ये कहीं का नहीं रहेंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है। सो ये काइंड ऑफ डर रहे हैं आपके डिसीजन पे कि क्या आप इन्हें चूज़ करोगे या नहीं, या फिर क्या आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या अगर आप प्रॉमिसेस कर रहे हो इस पर्सन को, क्या आप इस प्रॉमिसेस को फ्यूचर में भी निभा पाओगे, क्या ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा। सो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डाउट है, बहुत ही ज़्यादा फियर है, एंड ये पर्सन इस कनेक्शन को एक डर से देख रहे हैं। इनका ये जैसे जिस नज़रिए से देख रहे हैं उसके पीछे एक डर छुपा हुआ है, उसके पीछे एक बहुत सारा डाउट छुपा हुआ है कि क्या ये हो सकता है या नहीं, क्या ये मुमकिन है नहीं, क्या अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इनका लाइफ में क्या होगा। बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा डाउट्स है यहाँ पे। ओके, लेट अस सी इनके आसपास का सिचुएशन क्या है। What is the environment, spirit? Okay, we have the chariot. Again we have the chariot. Again there is a decision जो ये person ले रहे हैं अपने life में, and I feel ये decision अपने career में हो सकता है, family कहीं पे भी हो सकता है, but इस वक्त ये person एक confused state में है अपने life में। I think इनको बहुत सारा life changing decisions एक साथ में लेना पड़ रहा है। फ़िलहाल उनको आई थिंक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त, मे बी उनके फ्यूचर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके फ्यूचर सेटलमेंट्स के बारे में। सो ये उनके एज पे एंड सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अलग होगा ऑफ कोर्स, बट आई फील मे बी इनके जॉब के लिए इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या उनके फ्यूचर मैरिज के लिए प्रेशर है, या उनको पढ़ाई के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। सो इस वक्त ये पर्सन एक बहुत ही प्रेशर्ड सिचुएशन में है जहाँ पे इनको चूज़ करना है दैट ये लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इनको अपने आप को साबित करना है, मे बी दुनिया के सामने या फैमिली के सामने या सोसाइटी के सामने, दैट कि ये भी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, या बेसिकली इनका भी एक ये सक्सेसफुल है, लेट्स से ये सक्सेसफुल है। सो आई थिंक वो इस पर्सन का बहुत बड़ा स्ट्रगल है फ़िलहाल। ओके, लेट अस सी ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इनका इंटेंशंस क्या है। We have the Knight of Cups reversed. I see here that ये person kind of इस वक्त इस कनेक्शन के टूवर्ड्स ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन डरे हुए है, ये पर्सन श्योर नहीं है, एंड काइंड ऑफ ये एक कदम आगे लेते हैं तो मे बी 4 कदम पीछे जा रहे हैं उस डर के वजह से। इनको किसी बात पे लगता है कुछ एक सच है जो उनको सोचने में मजबूर करता है दैट ये कनेक्शन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या इस कनेक्शन का कभी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, या आगे जाके आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या मे बी आप इस पर्सन का साथ छोड़ दो जब मुश्किल
की टाइम आए तब। सो ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को या आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं 100%, या ये पर्सन काइंड ऑफ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए लड़ाई करे या प्रोटेस्ट करे या एक्शन ले। बिकॉज आई सी हियर दैट यहाँ पे कुछ एक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे लाइक आप दोनों के बीच में जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसके लिए उनको फाइट करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा एंड इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस वक्त उनका जो प्लान है, आई डोंट सी कि वो प्लान कर रहे हैं सामने आके फाइट करने की या एक्शन लेने की। आई थिंक वो डर रहे हैं या इस वक्त काइंड ऑफ स्टक है। उनके पास वो क्लैरिटी नहीं है फिलहाल। ओके, लेट अस सी दैट उनका नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ भी हुआ वो क्या हो सकता है। वी हैव द टावर। आई फील दैट आप दोनों में अभी भी एक एनर्जी बाकी है, यू नो, कुछ कार्मिक सिचुएशंस बाकी है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपके कार्मिक पार्टनर है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ एनर्जी एक्सचेंज बाकी है। सो सब कुछ अभी ख़त्म हुआ नहीं है। फॉर सम ऑफ यू ये कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आ सकता है आपके लाइफ में वापस। सो मे बी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे। आई फील द नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि आपको या तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे एंड उस कांटेक्ट के बाद एक झगड़ा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसे अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो कोशिश करना शांति से बात करने की, पेशेंस रखने की। चाहे पर्सन कुछ भी कहे या जैसे भी रिएक्ट करे, या अगर कुछ भी रिएक्शन ना भी करे तो भी बेसिकली अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना है, कामली सिचुएशन को हैंडल करना है आपको। एंड आई ऑल्सो फील द नेक्स्ट सिचुएशन, द नेक्स्ट एक्शन जो ये पर्सन लेंगे इज़, ये पर्सन काइंड ऑफ फाइट करने की कोशिश करेंगे, डिसाइड करेंगे दैट एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे उनको स्टैंड लेना चाहिए, एटलीस्ट कहाँ कहाँ पे उनको इस कनेक्शन के लिए लड़ना चाहिए। सो आई डोंट सी कि ये पर्सन एकदम से जाके लड़ रहे हैं या काइंड ऑफ सामने से आके एक्शन ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं आपको। बट आई सी हियर दैट इस पर्सन में धीरे से ही सही बट वो हिम्मत एटलीस्ट आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। लाइक ऐसे चुपचाप बैठ के ज़िंदगी नहीं चल सकता या ये कनेक्शन नहीं चल सकता। सो ये काइंड ऑफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं या डेफिनेटली ये कुछ प्लान कर रहे हैं। आपका ओवरऑल आउटकम जो है दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड विच इज़ वेरी प्रिटी। सो आई थिंक दैट इस ये कनेक्शन अभी एंड हुआ नहीं है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड इज़ ये पर्सन हाल नहीं छोड़े हैं, ना ही ये छोड़ रहे हैं, एंड ना ही ये पर्सन आपको या इस कनेक्शन को इतनी आसानी से जाने देना चाहते हैं। सो ये पर्सन काइंड ऑफ होल्ड ऑन कर रहे हैं। आपको फील हो सकता है दैट इस कनेक्शन या इस पर्सन का एक्शन बहुत ही स्लो है, ये कोई ख़ास एक्शन ले नहीं रहे हैं, ये कुछ खास कर नहीं रहे हैं। बिकॉज आई फील दैट आपके पर्सन को वो हिम्मत चाहिए, वो सामना करने की एबिलिटी चाहिए कि वो इस कनेक्शन के लिए लड़ाई करे या इस कनेक्शन का सामना करे, आपका सामना करे या दुनिया का सामना करे। सो यू हैव टू गिव दिस सम टाइम, ओके, यू हैव टू गिव दिस सम टाइम। ये कनेक्शन इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता, बट द गुड न्यूज़ इज़ ये कनेक्शन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल समथिंग लेफ्ट, यू नो, इस कनेक्शन में। दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, सो नाउ लेट अस सी आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस एंड कुछ चैनल्ड अल्फ़ाबेट्स। सो लेट अस सी क्या देख सकते हैं हम लोग। What can come through? I think alphabets ज़्यादा आया है. So we have a D here. D for Diana. I heard Diana. Okay. Q. We have J. J for Jazz. N. What else? ये एक message है. Okay.
abundance is on your way, what you seek is coming. So आप जो भी manifest करने की कोशिश कर रहे थे इस connection में, इस relationship में, I feel that वही होने वाला है, या कुछ abundance जो आप चाह रहे थे that is coming to you. So spirit is saying that आपको थोड़ा सा patience रखना है, because आप जो manifest करने की कोशिश कर रहे हो वो universe is trying to give you that. universe कोशिश कर रहे हैं आप तक वो blessing पहुंचाने की, but आपको patience रखना है. We have all the memories are still alive, wish I could see you now and you me. So I feel ये person kind of आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, you know, past इनके जो आप दोनों के जो memories है वो memories को ये person बहुत ज़्यादा cherish करते हैं या miss करते हैं. We have the letter P, P for public. What else? ओके हमारे पास एक टॉरस का सिचुएशन है. डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल. सो मे बी यहाँ पे कुछ ईगो सिचुएशन चल रहा है, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा ईगो का लड़ाई हो सकता है जो आपको इग्नोर काइंड ऑफ अवॉइड करके चलना है. एंड किसी का ईगो बीच में आ रहा है इस कनेक्शन में. अगर स्पेशली आपके पर्सन टॉरस है तो वी हैव द लेटर ए फॉर एरोप्लेन. Then again Taurus, what is hidden will find you, awareness. So as I say that definitely यहाँ पे बहुत सारा Taurus energy है. Now I also see here that यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है जो यहाँ पे भी आया था आपकी रीडिंग में, that कुछ सच्चाई है जो अभी तक आपको पता नहीं है इस पर्सन के बारे में, या इस पर्सन के फैमिली या यू नो रिलेटेड कुछ सिचुएशन के बारे में, बट सही टाइम पे आपको वो भी पता चल जाएगा. डोंट वरी. Capricorn energy है for fortune is coming, you will be blessed. So I see definitely यहाँ पे abundance है, यहाँ पे fortune है, definitely कुछ blessings है जो आपको मिल सकता है, you know. And Capricorn, Taurus, Virgo आपका sign हो सकता है या आपके person का. हमारे पास C है, C for cat. What else? We have the Mandela pattern. So I feel that आप में से कुछ लोग मे बी ये कार्मिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या आई ऑल्सो फील दैट आप काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ एक पैटर्न फॉलो करते हो, यू नो, एक बैक एंड फोर्थ, बार बार सेम चीज़ रिपीट होता है इस पर्सन के साथ, बार बार सेम प्रॉब्लम्स आप दोनों फेस करते हो, या आप सेम टाइप के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. ठीक है. हमारे पास सैजिटेरियस है. वी हैव बर्निंग ब्रिजेस एंड मूविंग अहेड. सो आप काइंड ऑफ कुछ लोग यहाँ पे गिव अप कर रहे हो, या कुछ लोग काइंड ऑफ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो. आप काइंड ऑफ इस पर्सन से मे बी गुस्से में हो, या आप लाइक नाराज़ हो बहुत ज़्यादा. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. वी हैव ब्लॉकेजेस रिमूव्ड. सो मे बी द यूनिवर्स का जो ये जो ब्लेसिंग है आपका यहाँ पे, वो आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करना ही आपका ब्लेसिंग है, या इन ब्लॉकेजेस को यूनिवर्स काइंड ऑफ रिमूव कर रहे हैं आपके लिए, वो आपका ब्लेसिंग हो सकता है. We have searched for coal and found a diamond. Okay, so I think that ये person अगर ऐसे person है जो थोड़े से ईगोइस्टिक है, गुस्से वाले हैं, या काइंड ऑफ आपको अपना वैल्यू नहीं देते थे, आपका वैल्यू कभी समझे नहीं. आई फील हियर दैट ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं दैट ये पर्सन काइंड ऑफ कोयला ढूंढ रहे थे एंड उनको डायमंड मिल गया. सो आई थिंक ये पर्सन जो आपको कभी वैल्यू नहीं किए, जो आपको कभी सोचे समझे नहीं थे प्रॉपरली, अगर ऐसा है आपके सिचुएशन में, आई फील ये पर्सन फाइनली रियलाइज कर रहे हैं दैट इन्होंने क्या खोया है एंड इनके पास क्या था एंड इनको समझ में नहीं आया वो चीज़. सो आई सी हियर दैट यहाँ पे एक बड़ा सा रिकन्सिलिएशन, या फिर यहाँ पे एक बड़ा सा क्लोजर आ रहा है आपके लिए. सो आई सी दैट ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है. देयर इज़ स्टिल मोर टू हैपन. कहानी अभी बाकी है. कुछ लोगों के लिए ये क्लोजर है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए आई सी कि ये मे बी रिकन्सिलिएशन है, या एक क्लियर कम्युनिकेशन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के मैसेजेस हर एक इंसान को रेजोनेट करे. एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. ये आपका नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग है एंड टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड एज आई सेड, मेरे बारे में, इस रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगा. एंड ये स्टाइल ऑफ रीडिंग अगर आपको अच्छा लगता है वो मुझे बता सकते हो.
पिकर कार्ड्स बहुत लोगों को चाहिए, बट आई थिंक ये स्टाइल ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बट मैं पिकर कार्ड्स भी कर दूंगी. सो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोग कौन सा प्रेफर करते हो, ये जनरल रीडिंग या पिकर कार्ड रीडिंग. वो भी जनरल होता है बट उसमें थोड़े से चॉइसेस मिलते हैं. सो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.